गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वोकैबुलरी विद ट्रिक्स कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में 20 वर्ड्स कर लिए थे। आई थिंक हमने 19 वर्ड्स ही किए थे, लास्ट के वर्ड नहीं कर पाए, कुछ दिक्कत हो गया था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। लास्ट क्लास कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। हमने 19 वर्ड्स तक कर लिया था, कैट्रोस्ट्रॉफिक तक कर दिया था। डिस्ट्रक्टिव, अगर कैट को ट्रॉफी देंगे तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कैट्रोस्ट्रॉफिक हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट 20 से हम पढ़ते हैं। चलिए गाइस, आप देखते हैं बैटर सिस्टम। बैटर, ठीक है, बैटर वर्ब है। बैटर का मतलब होता है एक्सचेंज एनीथिंग विदाउट यूजिंग मनी। मनी के बिना हम जो चीज़ें अदल बदल करते हैं उसको कहते हैं बाहर जाकर। ट्रिक है इसका, बाहर जाकर अपने सामान को उसके सामान से बैटर कर लो। बैटर को बाहर जाकर से कंपेयर करो। बैटर बाहर जाकर, बैटर बाहर जाकर अपने सामान को उसके सामान से बैटर कर लो। ठीक है गाइस, बैटर को आपको समझ में आ गया होगा। एक्सचेंज एनीथिंग विदाउट यूजिंग मनी। नेक्स्ट है स्पर। स्पर जो है नाउन है। स्पर क्या होता है ये आपने देखा होगा, इसी को हम स्पर बोलते हैं। ये जो चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं स्पर। रिगिड इम्प्लीमेंट, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो काउबॉय होते हैं वो सब रखते हैं, उसको कहते हैं स्पर। तो क्या ट्रिक बन सकता है, स्पर को इस पर हमें बहुत ही स्पर मिला। स्पर को इस पर हमें बहुत ही स्पर मिला। स्पर मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, रिगिड, मजबूत जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लॉट। वर्ब है, मतलब होता है ओपनली डिसरिगार्ड, मतलब ओपनली बेइज्जती मारना। ओपनली किसी की बेइज्जती मार देते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉट। ठीक है, फ्लॉट को हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे। फ्लोट को फ्लो में उसने सबके सामने उसका फ्लॉट कर दिया। देखो सैड बैठा हुआ खड़ा है ये। फ्लो में, फ्लॉट को फ्लो में उसने सबके सामने उसका फ्लॉट कर दिया, मतलब बेइज्जती कर दिया। ठीक है, फ्लोट को फ्लो में उसने सबके सामने उसका फ्लॉट कर दिया, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है, जब हम आराम से हेवी स्टेप लेके चलते हैं, ढप 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 करके, उसको कहते हैं प्लॉट। वॉक डॉगली एंड स्लोली विथ हेवी स्टेप। ठीक है, जब शेर वगैरह चलता है चुप के आराम से उसको कहते हैं प्लॉट। ट्रिक है, ये प्लॉट, ये इस प्लॉट की बात हो रही है। ये प्लॉट थोड़ा स्लिपरी है, इसलिए प्लॉट चलना। यहाँ पे पानी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पानी है, समझ लो। इसमें ये बोला गया है ये प्लॉट, इस प्लॉट की बात हो रही है, ये प्लॉट थोड़ा स्लिपरी है, इसलिए प्लॉट चलना। प्लॉट मतलब आराम से हेवी स्टेप लेके चलना। ठीक है, नेक्स्ट है इन्विजन। वर्ब है, इन्विजन मतलब इमेजिन एज फ्यूचर पॉसिबिलिटी, विजुअलाइज। किसी चीज़ के बारे में बैठ के सोचना, फ्यूचर के बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी सोचना, उसको कहते हैं इन्विजन। अब इसको ट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनके विजन। किनके विजन, इनके विजन। देखो आंखें बनी हुई हैं सुंदर सी। इनके विजन, इन्वेजन करो, कामयाब होगे। इनके विजन, ये जो सोच रहे हैं उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। ये जो सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, फ्यूचर में ये करना है, एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, ऐसे सोच रहे हैं, आप भी ऐसे विजन रखो, कामयाब हो जाओगे। इनके विजन, इन्विजन करो। इनके विजन, इन्विजन से इनके विजन, इन्विजन करो, कामयाब हो जाओगे। नेक्स्ट है गाइटी। गाइटी का मतलब होता है हैप्पीनेस या सेलिब्रेशन। कभी देखा दिवाली में धूमधाम से बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है, उस टाइम को कहते हैं गाइटी। ठीक है, तो हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन। ट्रिक होगा गाइटी का गेट के पास। गाइटी गेट के पास, गाइटी गेट के पास बहुत ही गाइटी माहौल है। ये गेट है हमारा, देखो ये गेट है, यहाँ पे देखो 2-3 बच्चे खड़े हैं, गाइटी, बहुत हंसी मजाक में, आपको दिख नहीं रहे लेकिन बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, गेट के पास, ऐसे इमेजिन कर लो, गेट है, गेट के पास बहुत ही गाइटी माहौल है, मतलब हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का माहौल है। नेक्स्ट है ब्रेवाडो, एक नाउन है। इसका मतलब है अ बोल्डर मैनर इंडेड टू इम्प्रेस। बोल्ड जो होते हैं, जो इम्प्रेस करते हैं दूसरों को, उसको कहते हैं। इसको ट्रिक से याद रखेंगे, ब्रेव लोग ही ब्रेवाडो
ब्रेव लोग, ब्रेव, जो ब्रेव मतलब कौन होते हैं, जो बोल्ड होते हैं, ब्रेव लोग ही ब्रेवेडो कमाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, देखो ये ब्रेव है, यहाँ पे जो लड़की काफ़ी ब्रेव है, यहाँ पे खड़ी है, जो ब्रेव होते हैं वही इम्प्रेस कर पाते हैं दूसरों को, ब्रेव लोग ही ब्रेवेडो कमाते हैं। ओके, ब्रेवेडो को ब्रेव लोग से याद रखोगे। नेक्स्ट है फ्लेयर। फ्लेयर हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है बर्न और शाइन विद अ सडन इंटेंसिटी। कुछ जलना, एकदम से शाइन करना, एकदम से शाइन करना, तेजी से, सडन इंटेंसिटी से, उसको कहते हैं फ्लेयर। ठीक है, इसका ट्रिक का साथ कैसे याद रखेंगे, फ्लेयर को फ्लेवर, फ्लेयर फ्लेवर, फ्लेयर को फ्लेवर से याद रखेंगे। फ्लेवर खराब होने से वो फ्लेयर हो गया। उसने मांगा था चॉकलेट और उसने दे दिया, दुकानदार ने दे दिया स्ट्रॉबेरी। तो सामने वाले का नाम है रामू। अब रामू को गुस्सा आ गया। अब रामू ने बोला मैंने तो चॉकलेट मांगा था लेकिन आपने स्ट्रॉबेरी दे दिया, इस वजह से वो हो गया फ्लेयर। फ्लेवर खराब होने की वजह से फ्लेयर हो गया। ठीक है, फ्लेयर को फ्लेवर से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लाउंडर। फ्लाउंडर वर्ब है, इसका मतलब होता है स्ट्रगल और स्ट्रैगर क्लमजी इन द मड और वाटर। मड या वाटर में जब धंस जाते हैं अंदर और स्ट्रगल करते हैं बाहर निकलने को, उसको कहते हैं फ्लाउंडर। ठीक है, ट्रिक कैसे बनाएंगे, फ्लाउंडर एफबी का फाउंडर, फ्लाउंडर एफबी का फाउंडर, जो मार्क है एफबी का फाउंडर कीचड़ में फ्लाउंडर हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे देखो फ्लाउंडर को कैसे याद रखेंगे, एफबी का फाउंडर, एफबी का जो फाउंडर है ये जो है ये कीचड़ में फ्लाउंडर हो गया, मतलब कीचड़ में धंस गया, कीचड़ में, मड में, वाटर में क्लमजी हो गया, निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकल पा रहा, फ्लाउंडर हो गया। एफबी का फाउंडर कीचड़ में फ्लाउंडर हो गया। नेक्स्ट है गैफे। गैफे का मतलब होता है मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक, लाइफ में कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गिरा देते हैं, बोल देते हैं मम्मी गलती हो गई, तो क्या हो गया गैफे। ठीक है, तो ट्रिक क्या बोलेंगे, गैफे को इस कैफे, गैफे कैफे, इस कैफे में आना उसकी सबसे बड़ी गैफे थी, इस कैफे में आना उसकी सबसे बड़ी कैफे थी। कौन सी, इस कैफे में आना। आ गया, यहाँ पे पूरी गंदगी पड़ी हुई है, टेबल बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो उसने सोचा इतना महंगा पैसे भी ले लिया और गंदा पड़ा हुआ है, उसको पसंद नहीं आया, तो इस कैफे में आना उसका सबसे बड़ा कैफे था। तो कैफे को कैफे से याद रखेंगे, कैफे, कैफे मतलब मिस्टेक, इस कैफे में आके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, कैफे कर दिया था। नेक्स्ट है गूफ। गूफ मतलब क्या होता है, इसे नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। गूफ का मतलब होता है फूलिश और स्टूपिड पर्सन, जो पागल या स्टूपिड पर्सन होते हैं उसको कहते हैं गूफ। ट्रिक क्या होगा, गुफा में गूफ लोग रहते हैं। अब ऐसे ही गुफा में लोग रहते हैं क्या, इंसान कोई रहता है क्या, नहीं ना, तो कौन रहता है, तो पागल होंगे वही तभी तो रहते होंगे यहाँ पे, जो फूलिश होगा स्टूपिड होगा तभी तो रहेगा, जो गरीब होंगे वो भी झोपड़ी बना के रहेंगे, गुफा में थोड़ी ना रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर गुफा में है तो गूफ है, तो ऐसे याद रखो। ट्रिक क्या है, गुफा में गूफ लोग रहते हैं, ये लोग होगा, लूफ नहीं होगा, लोग होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। गूफ मतलब गुफा, गुफा से कंपेयर करो, ट्रिक ऐसे याद रखो, गुफा में गूफ लोग रहते हैं यानी कि फूलिश और स्टूपिड पर्सन रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेवसम। ग्रेवसम मतलब हॉरिबल, ऑफुल, बेकार, बकवास। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ग्रेवसम। ट्रिक क्या है, सम गुरु, कुछ गुरु, जैसे ये वाला गुरु, आपको ये पता है कुछ गुरु जो होते हैं वो ग्रेवसम होते हैं, क्या होते हैं, बेकार होते हैं, ऑफुल होते हैं, जो फेक होते हैं वो रियल नहीं होते। सम गुरु, गुरु सम को कैसे याद रखो कि सम गुरु ग्रुसम होते हैं यानी कि हॉरिबल एंड ऑफुल रहते हैं, होते हैं। नेक्स्ट है मिनिएचर। एडजेक्टिव है मिनिएचर, मिनी यहीं से याद रख सकते हो, वैसे ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं थी। मिनी मतलब छोटा, जो टाइनी होता है, मिनी मतलब टाइनी, जो मिनी मतलब मिनिएचर। इसको कोई ट्रिक नहीं है, जो ट्रिक है वही मीनिंग है, जो मिनी होते हैं वो मिनिएचर यानी कि छोटा बच्चा, बच्चा नहीं मतलब छोटा जो होता है उसको कहते हैं मिनिएचर। ठीक है, नेक्स्ट है अनस्क्रैप्यूलस। नेक्स्ट क्या है, अनस्क्रैप्यूलस। एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा मेरा, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट है अनस्क्रैप्यूलस। इसका मतलब होता है जो इमोरल, जो इमोरल होते हैं
उसको कहते हैं, इसका ट्रिक क्या होगा, अनस्क्रेप्यूलस को हम बोलेंगे अनानस। थोड़ा सा मैच कर रहा है, थोड़ा सा 2-3 बार बोल के देखो, अनस्क्रेप्यूलस अनानस। अनानस बेचने वाले बहुत ही अनस्क्रेप्यूलस होते हैं। ये ऐसी सेंटेंस बनाने के लिए हमने बोली ट्रिक, कुछ मिल नहीं रहा था तो ऐसे ही बना दिया। अनानस बेचने वाले बहुत ही अनस्क्रेप्यूलस होते हैं, इमोरल होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे से रखा हुआ है इन्होंने, अनानस बेचने वाले, ये जो है वो बहुत ही इमोरल है, ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है, और कोई मोटिव नहीं था। नेक्स्ट है ग्रीवियस। ग्रीवियस मतलब सीवियर, पेनफुल, जो बहुत दर्दनाक होता है, जो एक्सट्रीम लेवल का होता है, उसको कहते हैं ग्रीवियस। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ग्रेवियस, गरीब के लिए चीज़ें ग्रेवियस होती हैं। ये सच भी है। कोई भी चीज़ अगर उनके लिए करना है तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। खाने के लिए, छोटी से छोटी बेसिक नीड के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। गरीब के लिए चीज़ें ग्रेवियस होती हैं, काफ़ी टफ हो जाती हैं। इसलिए गाइस, अभी आपके पास कम से कम इंटरनेट है, बुक्स हैं, तो यू हैव टू वेरी थैंकफुल। अभी भी आप कई लोगों से आगे हो, ऐसे समझ के आपको करना चाहिए। ये नहीं कि आपको हमेशा ये कंप्लेंट करना चाहिए आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो ग्रीवियस का मतलब है सीवियर और पेनफुल, जो गरीब के लिए चीज़ें ग्रीवियस होती हैं। ग्रीवियस गरीब के लिए, ऐसे याद रख सकते हो। तो उसे ट्रिक भी और सेंटेंस भी सेम है, वैसे ही एग्जैक्टली बैठेगा। ग्रीवियस, गरीब के लिए चीज़ें ग्रीवियस होती हैं। नेक्स्ट है शेनानिगन्स। शेनानिगन्स का मतलब क्या होगा, सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, ठीक है। सीक्रेटली कोई काम करना, झूठ बोल के। ट्रिक क्या बनेगा, सेना ने गन से सब शेनानिगन्स करने वालों को शूट कर दिया। सेना ने गन से, ये ट्रिक है शेनानिगन्स का। सेना ने गन से सब शेनानिगन करने वालों को शूट कर दिया। सेना वाले वहाँ पे शेनानिगन है, जो इलीगल एक्टिविटी करते, टेररिज्म शायद करते होंगे वहाँ पे। उस साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहे, इस साइड में है, ठीक है। ये शूट कर रहे हैं। सेना ने गन से सब शेनानिगन्स करने वालों को शूट कर दिया। मॉर्टगाज तो इजी वर्ड है, पता ही होगा। लोन एग्रीमेंट, जो मॉर्टगाज करते हैं। मोर गज जमीन मॉर्टगाज पर रख दी। मोर गज, देखो ये 2 गज जो है, ये ज़्यादा है, इनके पास मोर गज है। मॉर्टगाज को मोर गज से याद रखेंगे। इनके पास 2 जमीन ज़्यादा है, 2 गज ज़्यादा है, तो उस जमीन को इन्होंने मॉर्टगाज पे रख दिया। मॉर्टगाज पे रख दिया, मोर गज को, जमीन को मॉर्टगाज पर रख दिया। ओके। नेक्स्ट है ऑब्जर्गेट। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्कोल्ड, डांटना, रिबुक करना, बहुत ज़्यादा डांट देना, फटकारना, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्गेट। इसका ट्रिक है, आप जोर से गेट पर मुझे ऑब्जर्गेट किया था। ये गेट है, देखो यहाँ पे गेट है, दरवाजा है। ये बच्चा कह रहा है आप जोर से गेट पर मुझे ऑब्जर्गेट किया था, मतलब जोर से डांटा था। डांट रहे हैं, इसके पापा इसको डांट रहे हैं, तो आप जोर से गेट पर मुझे ऑब्जर्गेट किया था। ऑब्जर्गेट को आप कैसे याद रख सकते हो, आप जोर से गेट पर, ठीक है। नेक्स्ट है डिमार्के। नाउन है, अ पॉलिटिकल स्टेप और इनिशिएटिव। कोई पॉलिटिकल स्टेप हो तो उसको कहते हैं डिमार्के। इसका ट्रिक है, डिमार्के दिमाग खराब मत करो। डिमार्के दिमाग खराब, दिमाग खराब मत करो, इस पर डिमार्के करो। मतलब पॉलिटिकल कोई स्टेप लो, इसमें दिमाग खराब है, ऐसे दिमाग खराब मत करो, इस पर कोई पॉलिटिकल स्टेप लो। डिमार्के मतलब पॉलिटिकल स्टेप, दिमाग खराब मत करो, इस पर कोई पॉलिटिकल स्टेप लो। ओके। मैनेगर, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, या फिर जू जो बोलते हैं उसको कहते हैं मैनेगर। ट्रिक है, मीना जी, ये मीना जी हैं। मीना जी मैनेगर घूमने जा रही है, यानी कि जू घूमने जा रही है, ठीक है। इजी था। यहाँ पे हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं गाइस। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक आप नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स या फिर सिस्टर या घर वालों में जिनको पढ़ना होगा। तो गाइस और भी चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। और गाइस बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।